हरे कृष्णा। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उपदेशामृत के प्रथम श्लोक पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। उपदेशामृत का प्रथम श्लोक है। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेत धीरा सर्वाम अपि माम पृथ्वीं से शिष्ययात। धीर व्यक्ति इन इंद्रियों की मांगों को कभी पूरा नहीं करता। वाणी के वेग को वाचो वेगम, मन की मांगों को मनसः, क्रोध की क्रियाओं को क्रोध, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, उदर पेट की क्रियाओं को, उपस जनेंद्रियों की मांगों को, इन मांगों को पूरा नहीं करता है। अगर कोई गुरु इन मांगों को पूरा करता है तो वो गुरु कहलाने के लायक नहीं है। वही एक अच्छा शिष्य बन सकता है या अच्छा गुरु बन सकता है जो इन सब चीज़ों पर नियंत्रण रखता है। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से अनेक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस किए हैं। उनमें से एक ये है कि लोग जब बार बार पाप करते हैं तो वो फिर प्रायश्चित क्यों करते हैं? उनको प्रायश्चित करने की क्या आवश्यकता है? जैसे कि हम प्राय देखते हैं लोग बार बार गलतियां करते हैं और फिर उस चीज़ की माफ़ी मांगते हैं। जैसे संसार में हम देखते हैं, एक चोर का उदाहरण लिया जा सकता है। हम देखते हैं कि चोर प्राय पकड़े जाते हैं और पुलिस द्वारा उनको दंड भी दिया जाता है, वो जेल में भी जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो केवल ये सुनकर या देखकर, ये अनुभव करके देख सकता है कि ये कार्य ठीक नहीं है, इसलिए वो ये कार्य नहीं करता। लेकिन जो उससे कम बुद्धिमान है वो व्यक्ति एक बार ऐसे कार्य करके अगर पुलिस से दंडित हो जाता है तो वो दोबारा अनुभव करके ऐसे कार्यों से दूर रहता है। लेकिन प्राय हम देखते हैं कि चोर को जेल भी जाना पड़ता है, लेकिन उसके बाद बाहर आके फिर से वो चोरी करना आरंभ कर देता है। तो एक तरह से उसको जो दंड मिला उसको हम इसका प्रायश्चित मान सकते हैं, लेकिन वो प्रायश्चित करने के बाद भी पुनः उसी कार्य में लग जाता है। तो ये हाथी स्नान के समान है। हाथी स्नान क्या होता है? हाथी नदी में जाता है, स्नान करता है और जैसे ही बाहर निकलता है वो पुनः अपने ऊपर धूल डाल लेता है। तो ऐसे स्नान का क्या फ़ायदा? हम मंदिर में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, हमने जो अपराध किए हुए होते हैं पूरे हफ्ते भर, एक दिन जाकर उनकी क्षमा मांगते हैं और घर आकर वापस जब अपने ऑफिस जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं, तो फिर से वो गलतियां करना आरंभ कर देते हैं। तो हम समझ सकते हैं ऐसे प्रायश्चित का कोई लाभ नहीं अगर हमने उससे कुछ सीखा नहीं, अपनी गलती से कुछ जाना नहीं। तो आवश्यकता है कि हम वाणी के वेग को वाचो वेगम, हम अपने शब्दों का प्रयोग इस प्रकार करें कि दूसरे व्यक्ति को इससे कोई धक्का ना लगे, कोई उसका अहित ना हो। हित के लिए बोलना चाहिए, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो दूसरों को भी अच्छी लगे। हम प्राय देखते हैं कि लोग अनाप शनाप कुछ भी बोलते रहते हैं। ये बोलना
मेंढक की टटर के अलावा और कुछ नहीं है। जब मेंढक टटर करता है तो सांप उसकी ओर आकृष्ट होता है। एक तरह से वो मृत्यु को बुलावा दे रहा है। और हम लोग भी जब अनाप शनाप बोलते हैं तो हम भी अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हैं। हमें ऐसे शब्दों का उच्चारण करना चाहिए जिसमें हम भगवान की लीला का, उनके सौंदर्य का, उनके धाम का वर्णन कर सकें, दूसरे व्यक्ति को भगवान के विषय में बता सकें। तभी हमारे वाणी की सार्थकता पूरी हो पाएगी। मन की मांगों को पूरा करना। मन अनेक चीज़ों की मांग करता है। हमें जो मिला है हमें उससे संतुष्ट रहना चाहिए। अगर हमने एक कोई गाड़ी खरीदी है, होंडा सिटी खरीदी है, तो इसलिए हमें दुखी नहीं हो जाना चाहिए कि हमारे पड़ोसी के पास स्कोडा है या मर्सिडीज़ है। हमारे पास जो कुछ भी है हमें उससे संतुष्ट रहना चाहिए। क्रोध, क्रोध नरक का द्वार है। एक बार क्रोध करने से व्यक्ति नरक के अंदर गिर जाता है। क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। क्या हम क्रोध को बदल सकते हैं? हाँ, इसको पूरी तरह किसी भी चीज़ का दमन करना संभव नहीं है। हम सोचे कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये संभव नहीं है। वाणी है तो हमें बोलना ही पड़ेगा। लेकिन बोलें क्या? जैसा हमने पहले चर्चा की, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, इन सब का वर्णन करना चाहिए। क्रोध, क्रोध को भी अच्छी जगह लगाया जा सकता है। क्रोध को हम कहाँ लगा सकते हैं? हम हनुमान जी का उदाहरण देख सकते हैं। हनुमान जी को क्रोध आया तो उन्होंने क्या किया? भगवान श्री राम के लिए लंका दहन कर दी। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। वो कह रहा था कि मैं जंगल में जाकर भिक्षा मांग लूँगा, लेकिन ये युद्ध नहीं करूँगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम युद्ध करो। और युद्ध बिना क्रोध के नहीं होता है। उनका ये कार्य किसके लिए था? ये भगवान के निमित्त था। भगवान ने आदेश दिया, इसलिए उन्होंने इस अपने क्रोध को भगवान की सेवा में लगाया। इसी प्रकार हम कहाँ लगा सकते हैं अपने क्रोध को? कहीं भक्तों का अपमान हो रहा हो, भगवान के विषय में कोई अनाप शनाप बोल रहा हो, तो हम या तो उस स्थान को छोड़ सकते हैं, अन्यथा उस व्यक्ति को, हमारे अंदर सामर्थ्य है तो उसको चुप करा सकते हैं। ठीक है, तो हम ये चीज़ें कर सकते हैं। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम। जीवा, जीवा एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंद्रिय है। इसको नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल है। आज तक हम कितने ही सुस्वादु भोजन कर चुके हैं, लेकिन ये आज भी अतृप्त की अतृप्त है। इसको तृप्त कैसे किया जा सकता है? इसको हम भगवान का प्रसाद, हम जो कुछ भी खाते हैं पहले उसे भगवान को अर्पित करें और उसका जो उचिष्ट है उसको हम प्राप्त करें, उसका हम सेवन करें। तो इस तरह से हम भगवान की सेवा में कोई मांस, मछली, मीट ऐसी चीज़ें तो नहीं लगाएंगे, तो हम इन चीज़ों को खाना छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम अपनी जीवा को भी कंट्रोल कर सकते हैं। उधर के अंदर कुछ भी डाल देना सही नहीं है। उधर हमारा कोई शमशान घाट नहीं, इसमें किसी भी पशु को कच्चे जानवर को खाया जाए, पक्के हुए जानवर को खाया जाए। इसमें हमें ऐसी चीज़ खानी चाहिए, दूध से बने पदार्थ, सब्जियां, दाल, ऐसी चीज़ें खानी चाहिए। अगर इन चीज़ों का हम सेवन करेंगे तो हम इन इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह जनेंद्रियों का उपयोग भी हमें बहुत ही संयमित ढंग से करना चाहिए। जनेंद्रियों का प्रयोग संतान उत्पत्ति के लिए किया जाता है, और संतान कैसी होनी चाहिए? जो कृष्ण भावना भावित हो। ऐसे अनाप शनाप जगह पर हमें इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हमारा जीवन शुद्ध हो जाएगा, और अगर हम अपने जीवन में शुद्धता लाते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं
और हम स्वस्थ रहेंगे तो अपनी सेवाओं को भगवान की सेवा में रख पाएंगे। तो ये था आज के इस अध्याय में। इससे आगे की चर्चा हम अगले अध्यायों में करेंगे। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।